नमस्कार साथी। आज कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज़्यादा कोई किसी विषय पर चर्चा नहीं करनी है। आज 2-3 क्लिपिंग्स आपको छोटे-छोटे 1-2 मिनट का वो दिखाना है, वीडियो दिखाना है, जो आज राजभवन के समक्ष जो धरना कार्यक्रम हुआ, झारखंड जनाधिकार महासभा की तरफ से, वो उसका दृश्य है और उसी दृश्यों के और उस वीडियो के बारे में थोड़ा-सा ब्यौरा देना है कि उसका क्या महत्व रहा है। आज का ये धरना कार्यक्रम, सबसे पहली बात तो वो कि सफल रहा है। एकदम ऐसा नहीं कि कल्पनातीत रहा है, लेकिन हाँ, जो योजना बनाई गई थी और उम्मीद किया गया था कि यहाँ के इलाके से लोग आएँगे, वो आए। बारिश के बावजूद और अपने अपने खर्चे से ढो के लाया गया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का धरना या प्रदर्शन नहीं था, जिसमें आमतौर पर पार्टियां ये करती हैं, व्यवस्था करती हैं लाने का और प्रदर्शनकारियों को ये तो सामाजिक संगठन जो हैं और कुछ राजनीतिक दल से जुड़े लोग, वो लोग जो अपने अपने इलाके में किसी न किसी छोटे-मोटे आंदोलन से जुड़े हैं, और वो सारे लोग आए थे यहाँ। और खालिस वंचित जमात के लोग, आदिवासी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, उसमें बड़ी संख्या में सदान भी थे, आदिवासी भी थे और सभी तरह के लोग इसमें थे। जो आज का धरना का आयोजन जो किया गया, उसकी दूसरी खासियत ये है कि उसमें जो लोग धरना दे रहे हैं, वो हेमंत सोरेन सरकार के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हेमंत सोरेन सरकार, इंडिया गठबंधन की जो सरकार अभी अस्तित्व में आई है, इसको बनाने में इन लोगों की अहम भूमिका रही है। माने इन लोग अपने-अपने इलाकों में कोशिश करते रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें हारें और इंडिया गठबंधन की सरकार जीते। और इसके लिए उन लोगों ने हर इलाके में, संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर में, कोल्हान क्षेत्र में, सिंहभूम में, रांची के आसपास के इलाकों में, खूंटी में, हर जगह लोगों ने काम किया। उनकी ताकत बहुत नहीं थी, लेकिन जो लोग थे वो कमिटेड लोग थे और उन लोगों ने काम किया था। अब आज का धरना इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि शायद ही कहेंगे, हो सकता है और भी धरना प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो उसमें जो लोग आए थे यहाँ और जिन्होंने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज किया, उनका सीधा एक सूत्री डिमांड था कि आपने जो वादे चुनाव के पहले किए थे और जिन वादों के आधार पर, जिन घोषणाओं के आधार पर हमने आपका समर्थन किया था, जनता से वोट मांगा था, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन मांगों को आप पर दबाव देके पूरा करवाएं, क्योंकि लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रचंड बहुमत में आने के बाद उन अपने उद्घोषित जो उनके वादे थे, उन सबको बिसरा चुकी है या भूल चुकी है या कम महत्व दे रही है। तो सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए धरना हुआ है। लेकिन इस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि शायद सत्ता में आने के बाद, हेमंत सोरेन के इस बार सत्ता में आने के बाद, ये पहला बड़ा धरना हुआ है। ये 2 बातें हैं महत्वपूर्ण। इसके अलावा इसमें जो बातें कही गई हैं और उसमें जो लोग बाहर से आए थे, उन लोगों ने अपने-अपने इलाके में जो सरकार कर रही है, जिस तरह का काम हो रहा है, उसके बारे में ब्यौरा भी दिया और बताया कि सरकार किस तरह से, जैसे मान लीजिए
ये था कि वनाधिकार कानून के तहत जो जो पट्टे जो जो लोग बसे हैं जो वन क्षेत्र में, तो उनको वनाधिकार कानून के तहत उनको वहाँ उनको जो लोग बसे हुए लोगों को उनको वहाँ बसने का अस्थायी व्यवस्था करना है, उनको उनको पट्टा देना है उनको, और ये कि वो ठीक से अपना घर-बार बना के वहाँ ठीक से रह सकें, यदि खेती लायक खेती करते हैं तो वो खेती भी कर सकें। ये वनाधिकार कानून में है और वो इस पर अमल करना है। लेकिन हाँ, उसकी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को तेज़ कीजिए। कैसे कीजिएगा? दावा जो किया गया है उसका जाँच-पड़ताल कीजिए और उसको निपटाइए उसको। क्योंकि हो रहा है बहुत भयानक और अजीब तरह की घटनाएँ। जैसे आज ही एक वीडियो बगोदर क्षेत्र से जारी किया था पूर्व विधायक विनोद सिंह ने अपने पोस्ट में। उसमें बड़ा मार्मिक दृश्य था कि पुलिस या सुरक्षाकर्मी जो भी हो, कुछ वर्दीधारी उस तरह के जो सुरक्षा ये जो पुलिस से इतर सुरक्षा बल के लोग हैं वो तैनात, उनमें से बस 2-4-10 लोग मिल के 2 लोग मिल के 2-3 लोग मिल के एक घर को बना हुआ जो घर का दीवार बना रहा था लोग ईंटा से, उसको बेदर्दी से तोड़ रहे हैं। लात मार-मार के या जो जो ऊपर में वो चला जाता है, क्या कहते हैं, ये छड़ वगैरह रहता है उसको खींच-खींच के झुका-झुका के, और जिसका घर टूट रहा है वो चिल्ला रहा है, रहम की भीख माँग रहा है। तो इतना अन्यायपूर्ण तरीके से एक तरफ तो कॉर्पोरेट जगत को मनमाने तरीके से छूट दे दी गई है कि वो ज़मीन का इस्तेमाल करें, बर्बाद करें और जो भी करना है करें कारखाना के नाम पर, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो अवैध खनन चलता रहता है जहाँ-तहाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वन क्षेत्र में इस तरह से जो बसे हुए लोग हैं और वो अब यदि उस कानून के दायरे में आकर उसके मदद लेकर वो दावा कर रहे हैं तो उनको निपटाना चाहिए। तो ये एक था जो बताया कि ये माँग भी थी और सरकार की घोषणा भी थी कि वो करेंगे। इसी तरह एक जो बहुत चर्चित मामला अभी हुआ है जिसको लोगों में भारी क्षोभ है, सिंहभूम से पश्चिमी सिंहभूम से आए लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने आके जो वहाँ अपनी बात रखी, उसमें बहुत दुःख के साथ उन्होंने कहा कि ईचा डैम का निर्माण कार्य बड़े आंदोलन के द्वारा के बलबूते उन लोगों ने रुकवाया था उसको। सरकार ने कहा था कि हम नहीं करेंगे और वो रद्द पड़ा हुआ था, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होने वाले थे। लेकिन उसको अभी टीएसी की बैठक में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो आदिवासियों के हित के लिए का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसके मुख्यमंत्री शायद अध्यक्षता करते हैं, और सारे जो आदिवासी हितों के प्रवक्ता, शुभचिंतक, वही लोग उसमें बैठते हैं। उन लोगों ने उस बंद डैम को चालू करने का निर्णय ले लिया है कि उसकी दीवार ऊंची की जाएगी और ये वो। तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 126 गांव उससे प्रभावित होने वाला है, और सबसे ज़्यादा वो दंग है कि ये सरकार ये काम कर रही है। भाजपा की सरकार की होती तो एक बात था, लेकिन ये सरकार जो उनकी अपनी सरकार है उसने यह काम इस तरह का निर्णय लिया है। इसी तरह जो पुराना जो इनका वादा था कि लैंड बैंक को ख़त्म करेंगे, वो नहीं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून जो कांग्रेस ने बनाया था अपने ज़माने में, शायद 2017 में जो लागू भी हुआ था, और या उसके पहले से भी लागू हो, ठीक एक्यूरेट नहीं जानते, लेकिन उसमें माना गया था कि वो जो कानून है विस्थापन तो किसी रूप में भी खराब है, लोगों को घर-बार छोड़ के बाहर निकलना और तथाकथित विकास के नाम पर अपनी बर्बादी को अपने आँखों से देखना, ये तो हर हालत में खराब है। लेकिन इसके बावजूद तो भी माना गया था कि उसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी, सामाजिक आकलन होगा, उस इंडस्ट्री
के लगने के पहले या माइनिंग शुरू करने के पहले कि उसका क्या प्रभाव वहाँ समाज पे पड़ने वाला है, और इसके आधार पर उसके बाद में उस वो चाहे तो ग्राम सभा उस पर या उस पर रोक लगा सकती है या कह सकती है कि हमको नहीं चाहिए। लेकिन उसको समाप्त करके मोदी जैसे सत्ता में आए थे तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून में संशोधन किया गया था, और समेकित आकलन का जो उसमें प्रावधान था, ग्राम सभा के अधिकार का जो थोड़ा बहुत था कि उससे अनुमति लेंगे या उसे परामर्श करेंगे, उस क्लाउज को हटा दिया गया था। आप सबों को याद होगा कि इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था देशव्यापी, और उसके बाद केंद्र सरकार उसको वापस लेने के लिए, रद्द तो की नहीं, वापस लेने के लिए बाध्य हुई थी। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार ने ये उसमें मौका दिया कि जो राज्य सरकारें चाहें तो वो इस कानून को अपने विधानसभा में पारित करके उसको लागू कर सकते हैं, और उसको कर रहे हैं। तो जाहिर सा है जो भाजपा शासित राज्य थे उसने केंद्र सरकार तो वापस ले ली, लेकिन राज्य सरकारों ने जो भाजपा शासित राज्य सरकारें थी उसको लागू कर दिया। रघुवर दास की सरकार ने यहाँ झारखंड में भी लागू कर दिया, और उसके बाद से उस समय भी, और जब हेमंत सोरेन पिछली बार सत्ता में आए थे तभी से ये बात डिमांड उठ रहा है कि आप उसको ख़त्म कीजिए, उसको जो बैकडोर से उसको लागू कर दिया गया, जिसको केंद्र सरकार वापस ले ले, राज्य सरकार भाजपा की। तो अब तो आपकी सरकार आई है, आप उसको वापस लीजिए। तो आप सरना कोर्ट के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, जो दरअसल अब केंद्र सरकार ही उस पर फाइनल डिसीजन लेगी, और उसके लिए आप खूब यहाँ जुलूस प्रदर्शन ये वो करना शुरू कर दिए हैं सभी पार्टियाँ। उसमें देख रहे हैं कांग्रेस की शिल्पा तिर्की उस दिन लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, और लोग भी भाषण अपना दे रहे थे, तरह तरह का। झामुमो के लोग हैं, झामुमो में तो आदिवासी नेता वैसा दिखते नहीं हैं। हाँ, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, ये सारे लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि हम ये सरना कोड लागू हुए नहीं होता है, सरना कोड नहीं मिलता है तो हम यहाँ चुनाव नहीं होने देंगे। जो आज सामाजिक संगठनों का था ये इस सिलसिले में धरना प्रदर्शन वगैरह जारी है ही। तो उसको उसमें तो सारे लोग अपना शक्ति आजमाइश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन जो काम आप खुद कर सकते हैं, आपकी सरकार है यहाँ और आपको करना है, वो सारे डिमांड हवा में हैं अभी तक। जैसे आपका वनाधिकार कानून में पट्टाधारियों को पट्टा देना या उनके दावों का निष्पादन करना है, हो गया। जैसे इस कानून को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून में जो संशोधित लागू कर दिया गया उसको वापस लेना, लैंड बैंक को ख़त्म करना, पेशा कानून को मजबूती से लागू करना, जो 1932 के खतियान का खूब चर्चा होता था चुनाव के दौरान और इसमें। लेकिन डोमिसाइल नीति नहीं बदली अभी तक। जो रघुवर दास की सरकार ने जो डोमिसाइल नीति बना दिया था शायद वही अभी चल रहा है, और जिसको और नई नीति लागू नहीं हुई है। इस तरह का और ढेरों काम जो वादे जो उनके घोषणा पत्र में हैं और उसको सरकार नहीं की है। तो इन्हीं सब मांगों को सरकार को याद दिलाने के लिए आज का धरना कार्यक्रम था। और आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि जनता जागरूक है, जागरूक होके आई है, और लोगों के मन की पीड़ा ये है कि यदि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो हो सकता है कि आगे भविष्य में ये सरकार वापस ही ना आए। ये क्योंकि ये जो सारे मांग हैं, जो सारी मांगे हैं, वो भाजपा सरकार तो नहीं ही करेगी इसको पूरा। उसको वो भाजपा सरकार ने तो वो सब किया ही था। लैंड बैंक उसने बनाया, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास संशोधित कानून उसने लागू किया है, और जो भी है वो सब तो उनका किया धरा है। तो ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है या इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, वो चुनाव प्रचार के दौरान सारा वादा करती रही कि ये सब करेंगे, और वो नहीं कर रही है। आने के बाद से उन लोगों ने जो काम किया है वो
जो एक तो मैया सम्मान योजना ले देके, दूसरा वो पुराना पेंशन स्कीम लागू किए हैं, जब जो सच पूछिए तो नौकरी पेशा लोग जिसमें आदिवासी लोग है ये नहीं, 2 से 3% आदिवासी सरकारी नौकरियों में है, उनको क्या फ़ायदा होगा उससे? पेंशन स्कीम लागू होगा भी तो। उसके बाद महंगाई भत्ता माने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ाया गया है। माने ये वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा किया गया है। यानी ऐसा-ऐसा काम किया गया है जो दरअसल जो इन जो एकदम दो टूक कहा जाए तो वो लोग वोटर हैं ही नहीं आपके, और आपने वही सब काम किया है। और जो जेनुइन जो आपके वोटर थे, आज कई साथी खूंटी में बता रहे थे, खूंटी क्षेत्र से आए थे कि किस तरह से वहाँ हो रहा है काम, किस तरह से जो ज़मीन को लूट रहे हैं लोग। खूंटी ऐसा शुरू देहाती में देहाती इलाकों में जहाँ आदिवासी बहुसंख्यक है, सब कुछ है, उन इलाकों में गैर आदिवासी का तेजी से ज़मीन वहाँ पर बस रहे हैं और खरीद रहे हैं। रांची शहर में की तो बात जाने दीजिए। तो ये सब मांग था, ये सब मांगे थी, और ये सारे वादे हेमंत सोरेन की सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है, या उसके तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। एकदम साफ मटियाए हुए मान के चल रहा है कि जो होगा सो होगा। अभी तो आश्चर्य लगा है कि हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में ये बात कह दी कि टेनेंसी एक्ट विकास के राह का रोधक, राज्य के विकास के राह का रोड़ा है, माने उसके कारण नहीं हो रहा है। वन क्षेत्र के बारे में भी इस तरह की कुछ बातें कही हैं कि वन क्षेत्र में जो क्लियरेंस वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए इस राज्य में विकास नहीं हो रहा है। तो जल जंगल ज़मीन बचेगा कैसे, ये चिंता तो कहीं दूर है। आप ऐसा पुराना जो योजनाएं हैं आपकी, जो डैम का जो एकदम असफल हो चुका है, चांडिल डैम हुआ, कहाँ खेतों तक पानी गया। आपका कोई भी डैम जो भी डैम बना है उसमें तो ये क्लाउज रहता था कि इससे उम्मीद की जाती थी कि इससे खेतों तक पानी जाएगा, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, और आप नए सिरे से फिर पुराना डैम, माने सीधा है क्या कि ठेकेदार अधिकारी राजनेता मिलकर जो लूट होता है बड़े बांधों से, वही सब यहाँ इस सरकार भी करना चाहती है। तो उस लिहाज से आज का प्रदर्शन, आज का वो धरना जो था, उसका एक अपना महत्व है। और जिन साथियों ने इस धरना को सफल बनाने के लिए मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और वो साधुवाद के पात्र हैं। उसमें सारे साथी हैं, सिराज हैं, पीटर हैं, आपके एनी हैं, जो नंदिता हैं, और भी जितने साथी हैं, जितने लोग हैं, उन सब लोगों ने पूरी मेहनत से इस आज के धरना को सफल करने में उन्होंने मेहनत की है, और सब साधुवाद के पात्र हैं। तो शायद अब ज़्यादा क्या बोलना है। ये जो धरना था एक तरह से हेमंत सोरेन के को सुनाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हुंकार है। और आगे देखिए क्या होता है। यदि सरकार तवज्जो नहीं देगी, उन सब मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आंदोलन का अगला रूप क्या होगा, ये सब लोग मिल के, साथी संगी जो भी हैं, वो तय करेंगे। तो आप से और आज के धरने का कुछ क्लिपिंग्स इसके साथ साथ इस वीडियो में है, आप उसको पूरा देखिएगा और अपना इसके बारे में अपनी राय बनाइएगा। कोशिश यदि अच्छी लगे, चाहे आपको पूरा, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका चैनल है, आपकी बातें इसमें रखी जाती हैं। धन्यवाद साथी, जोहार।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जंगल हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांडों के नाचबाजी करने के बाद जब जब होवेला गादी कर सवाल खून और खराबी होवेला जुलूस और हरकत बैर भी कुरान हुए हो तो बारिनी भी गीता अगर कांदेला जुगले खातो कांदेला सीता लाखों कर मांग भी धोवार जखन जखन गादी कर होवेला सवाल झूठ और बेईमानी कर पहला सुरसरी देखो सेठ और साहूकार कर फरहरी। हाँ पूछेला रार से जवाब देवे कर दे रहा है कहाँ है राजनीति भिखारी, कहाँ है बिरसा, कहाँ है गांधी महान साहित्य कर गुण कहाँ गावत है जहाँ साहित्य और संस्कृति का से कहिया फूटी ईरान बाग संगे पानी कहिया पी कहाँ पिया थे हिरन। अगर नंदन कानंतरी हिरन नागपुर हमार झारखंड है वीर धीर सुर घरे घरे सिरजला लाखों परिजात हमार हीरा लखे मुल्क एखनो है बेहात तब चलू जागू नखे जागे बेरा है नखे आलस बेरा। वीर सिंह बिरोली जी कोल्हान से। इसी के साथ वीर सिंह बिरोली जी के पास चाईबासा से रियान सामत वे वक्ता के लिए तैयार रहेंगे। रियान सामत चाईबासा से और उससे पहले वीर सिंह बिरोली जी विरोधी संघ कोल्हान से।